हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर चर्चा करेंगे और चर्चा पर चलने से पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मुकेश सिंह राठौर हैं, प्राचार्य हैं डीएन कॉलेज में और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। और इसके अलावा कायमगंज से आदेश अग्निहोत्री जी जुड़े हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। विवेक पाठक भाजपा के विस्तारक रहे हैं, विभिन्न जिम्मेदारियां रही इनके पास, ये भी भाजपा की टीम के सदस्य हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कन्नौज से जुड़े हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और शुभम तिवारी वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे हैं और इस समय कायमगंज विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष का दायित्व है अनिल गंगवार जी पर। ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और समाजवादी पार्टी के जिला सचिव, जिला मंत्री राघव दत्त मिश्रा भी आज की इस डिबेट में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। रवीश द्विवेदी जी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस की टीम के सदस्य हैं, हालांकि उनका वीडियो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रवीश द्विवेदी जी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो ये पैनल है आज की इस डिबेट का और हम चर्चा पर चलते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। आप सबको मालूम ही हो, हमारे दर्शकों को, कि भाजपा इन दिनों बूथ सत्यापन अभियान चला रही है। अभी विधानसभा स्तर पर शक्ति केंद्र संयोजकों के कार्यक्रम हुए, सम्मेलन हुए हैं और उनमें शक्ति केंद्र संयोजकों, प्रभारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। बूथ बूथ जाकर के बूथों पर जो कमेटियां बनी थी उनका सत्यापन कराया जाएगा। सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि जो बूथ कमेटियां थी उनका जब सत्यापन प्रदेश कार्यालय से शुरू हुआ तो लगभग 30-35% कमेटियां ऐसी निकली जिनके नंबर जिन पर बोल ही नहीं रहे थे, या कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि हमें जानकारी नहीं है कि हम भाजपा की बूथ कमेटी के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं। तो उसके बाद में ये एक अभियान के रूप में इसे लेकर के आनन फानन में ये तैयारी शुरू हुई और शक्ति केंद्र के रूप में जो सेक्टर है उन्हें विकसित करके और उसके बाद में शक्ति केंद्र के रूप में बूथ सत्यापन अधिकारी ही बनाए गए हैं। जो जिला स्तर के भाजपा के पदाधिकारी हैं वो बूथ सत्यापन अधिकारी भी हैं। मतलब भाजपा कोई चूक नहीं करना चाहती। तो ये जो बूथ स्तर पर तैयारी शुरू हुई है, इसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस रूप में लिया है। उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है और भाजपा बूथों पर साजिश करने में जुटी है। भाजपा संविधान का सम्मान नहीं करती है, वो लोकतंत्र के साथ ठगी करने की रणनीति बना रही है। ये अखिलेश यादव का बयान है। उन्होंने ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि दूसरे राज्यों के आरएसएस कार्यकर्ताओं को गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है ताकि बूथों पर षड्यंत्र किया जा सके। और उसके बाद में इसी बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट से डिजिटल सेंधमारी करके अभी पिछले दिनों नकली वोटर आईडी बनाने का बड़ा मामला पकड़ा गया था और उन्होंने मांग की है कि इस बात की जांच कराई जाए इस बड़े पैमाने पर, कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए ताकि ये पता लगे कि जो लोग नकली वोटर आईडी बना रहे थे या जो लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट को हैक करके इस तरह से उसका दुरुपयोग कर रहे थे, वो उन्हें कहीं भाजपा का संरक्षण, समर्थन तो प्राप्त नहीं है। तो ये बड़ा आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने और उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों के आरएसएस कार्यकर्ताओं को गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है ताकि बूथ स्तर पर षड्यंत्र
किया जा सके। ये अखिलेश यादव का बयान है। और जब अखिलेश यादव का बयान आया तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रदेश के महामंत्री और कन्नौज के सांसद जो अखिलेश यादव की गतिविधियों पर वैसे ही नजर रखते हैं, उन्होंने भी जवाबी बयान दिया और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, समाजवादी पार्टी मानसिक संतुलन खो बैठी है। इस तरह का बयान ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी अब को हार का पूर्वानुमान हो गया है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि सपा की राष्ट्र विरोधी और तालिबानी मानसिकता के चलते गांव स्तर पर लोग संघ से जुड़ रहे हैं। ये बयान सुब्रत पाठक ने जवाबी बयान दिया है अखिलेश यादव के बयान पर। तो हम आज इसी बयान पर चर्चा करने वाले हैं, अखिलेश यादव के बयान पर, कि ऐसा ही है कि बूथ स्तर पर जो बूथ कमेटियां हैं उनके सत्यापन की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है और बूथ सत्यापन अभियान शुरू हो गया है। शुरू हो जाता, बताते हैं कि शायद 24-25 तारीख से शुरू ही होना था, लेकिन बीच में कल्याण सिंह जी के निधन के कारण ये कार्यक्रम थोड़ा सा विलंबित हुआ है। तो आज हम अखिलेश यादव जी के इसी बयान पर चर्चा करने वाले हैं और जो बयान उन्होंने कहा है कि किस तरह से कि ये जो बयान उन्होंने दिया है कि बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों के जो कार्यकर्ता हैं वो लाए जा रहे हैं और उन्हें बूथों पर पहुंचाया जा रहा है। हम इसी बयान पर चर्चा करेंगे। अनिल गंगवार जी, आपकी पार्टी का मामला है, आपसे ही शुरू करते हैं और ये जानना चाहेंगे कि ये अखिलेश यादव ने किस आधार पर इस तरह का आरोप लगाया है और कितना दम है इस बयान में कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, दूसरे राज्यों के आरएसएस कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा है और वहां पर अभी से उन्हें तैनात किया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी अपनी मंशा को पूरी कर सके। अनिल जी, एक निवेदन ये है कि जो भी लोग जुड़े हैं बहुत ज्यादा छेड़छाड़ न करें। राघव, तुम्हारी लाइट चली गई है और तुम्हारा वीडियो बंद हो गया है। उधर से ना तो रिकॉर्डिंग कोई करे और ना कोई दूसरा कोई वो दबावे, कोई ऑप्शन किसी तरीके का। हाँ, अभी किसी ने दबाया है जिससे उसकी वो बदल गई। आवाज आ रही है आपकी, लेकिन नहीं, आवाज नहीं आ रही। तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा, बंद करो, उसे सही करो दोबारा से। हाँ अनिल जी, शुरू करिए। शेखर भाई, अब इस समय आप देख रहे हैं कि राजनीति में काफी उथल पुथल मची हुई है, सारे दल सक्रिय हो गए हैं क्योंकि चुनाव 4 महीने का रह गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया वो हो सकता है कि उनके इस बात की जानकारी लगी हो कि वैसे तो आरएसएस ये कहता है हमारा राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन आरएसएस में विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ता रहते हैं। कुछ पूर्णकालिक होते हैं, कुछ 1 साल 2 साल के अपना समय देते हैं और वो लोग जो है दूसरे प्रदेशों के भी यहाँ पर आते हैं, प्रचारक बनते हैं और वो प्रचारक बनकर जो है सब जगह काम करते हैं, हर क्षेत्र में। कोई ये कहे कि नहीं साहब हम राजनीति को नहीं जाते हैं, वो सब जगह अपना दखल रखते हैं और ये एक पर्दे के पीछे का खेल है। लेकिन हमें तो अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क करना चाहिए, हमें अपने बूथ देखने चाहिए, अपने बूथ पर दर देखना चाहिए और हमें अपने उनसे, क्योंकि जब चुनाव या कोई भी खेल होता है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो चाहे किसी और खेल में क्षेत्र में हम हो, तो बड़ी प्रतिस्पर्धा है कि कौन आगे निकल जाए। तो अब चुनाव का समय है, इसलिए सभी लोग अपनी अपने बूथ तक पहुंचने के लिए, बूथ जैसे आपने भी कहा कि ये सर्वे आया उसमें 30-35% लोग ऐसे आए जिनके फोन नंबर ले लिए, तो जब से ये दूर संख्या की व्यवस्था हुई है तब से अब बूथ पर जो नंबर लिए जा रहे हैं और वहाँ से फोन करके जानकारी की जाती है कि ये सही है गलत है या ऐसे। तो यह मान लीजिए 50% लोग बूथ कमेटी फर्जी बनाकर कार्यकर्ता दे देता है और उसमें कई भाई गया गाँव में एक आदमी से बात की और 10 नाम लिख लिए। ये बिल्कुल सत्य है।
और इसी के आधार पर जब उनकी जांच होती है तो ये शायद हो सकता है बीजेपी में ये बात पकड़ी गई हो कि ये कार्यकर्ता फर्जी बना दिए गए, तो लेकिन उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो काम है कि हम अपने संगठन को मजबूत करें, हम स्वयं बूथ तक पहुंचे, हर कार्यकर्ता को बात बताएं कि कहाँ पर क्या दिक्कत है और उसको दूर करें। नहीं, आरोप ये है कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बूथों पर दूसरे राज्यों के संघ के कार्यकर्ता लाए जा रहे, ये खबर ये है, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उससे मैंने कहा है कि देखिए आरएसएस में क्या है, पूरे देश में जो है प्रचारक जो है होते हैं और कुछ प्रचारक पूर्णकालिक होते हैं, वो अपना पूरा जीवन संघ को समर्पित कर देते हैं और वो कहीं भी आ जा सकते हैं। उनकी व्यवस्था जो है जहाँ वो रुकते हैं, जिस व्यवस्था में वहाँ पर लोग जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो भाजपा से जुड़े हों, संघ से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, उनको साइकिल दी जाती है, उनको कपड़े दिए जाते हैं और उनका ये काम है कि गांव गांव जाकर अपनी बात को रखना। इसमें कोई झूठ बात हो सकता है कि जब उन्हें लगा हो कि ये साहब हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता है ये फर्जी बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि संघ के लोगों को लगा दो और वो सही सत्यापन करेंगे और सत्यापन करके वो सही गोपनीय रिपोर्ट देंगे। उसके आधार पर हम अपने कार्यकर्ताओं को जो है देखेंगे, अगर वो निष्क्रिय होगा उसे हटा देंगे। इसीलिए जो आप अभी बात कही कि 30-35% जो है वो फोन आते हैं, तमाम ऐसे लोगों को हमें भी लोगों ने बताया फोन कार्यालय से आया और हमने कह दिया हमें हिसाब नहीं पता है। ऐसे मैं बताऊंगा शिक्षा मित्र है, उसके पास भी फोन आया कि तो उसने कहा हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से बोल रहे हैं, तो उसने कहा मैं क्या करूँ, तो उन्होंने कहा हमें आप पार्टी के कार्यालय में हम पता ही नहीं है क्योंकि शिक्षा मित्रों की नौकरी खाली बीजेपी ने, तो हम कैसे तुम्हारे हो सकते हैं। इस प्रकार की बातें तो हो सकता है संघ के लोगों को इस बात को सत्यापन के लिए लगा दिया गया हो। इस पर जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना बयान दिया है। हाँ विवेक जी, विवेक नारायण मिश्रा जी। हाँ देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगाया है कि दूसरे राज्यों के आरएसएस के लोग आके बूथ कमेटियों पे वो क्या नाम कार्य कर रहे हैं, हाँ तो सत्यापन नहीं, वो कार्य कर रहे हैं वहां पे आके। तो देखिए ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के पिछले 7 सालों में जो उनका सत्ता से मोह दिखाई दिया है, तो वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर ये दूसरे राज्यों के आरएसएस के लोग आ रहे हैं और इस तरीके से बूथ कमेटियों में उनका कहीं न कहीं से इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और अगर ये आरोप लगाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तो उन्होंने भी कहीं से पुख्ता जानकारी मिली होगी, तभी उन्होंने आरोप लगाया होगा। ये कोई साधारण आरोप नहीं है जिसको हम एक साधारण आरोप मान के खारिज कर दें। ये बहुत ही, अगर जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है और पुख्ता जानकारी है, तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है और ये चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है ये। हालांकि ये खेल भाजपा ने पश्चिम बंगाल में भी किया था। ये वहां भी हर जनपद में करीब 1000-1200 आरएसएस के कार्यकर्ता हर जनपद में मौजूद थे, और जिस तरीके से वहां पे चुनाव आयोग का रोल रहा वो एक अलग विषय पूरा है। ये तो अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया है, तो अगर ये आरोप सही हैं तो उनको ये आगे बढ़ना चाहिए इसको लेके, और ये बहुत ही गंभीर बात है। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक हमारा निवेदन भी है कि जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में बात आगे नहीं बढ़ाई गई, जिस तरीके से धांधलियां करी गई, तो उस तरीके से इस आरोप में न करें, कम से कम इसको आगे तह तक ले जाएं। ये बहुत ही गंभीर आरोप है ये। शुभम तिवारी। देखिए शेखर जी, जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं उम्मीद कर एक मिनट के, हाँ पहले बकील साहब सुन लो। रवि जी, रवि जी, रवि द्विवेदी जी,
चैनल पे बैठे डिबेट पे। हाँ शुभम बोलो तो। देखिए शेखर जी, जिस तरीके से आज हम लोग जिस मुद्दे डिबेट पर पे बैठे चर्चा कर हैं। रहे थे, मैं उम्मीद कर रहा था कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान का एक बड़ा बेहतर बचाव करेंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उनके बयान के बाद कहीं ना कहीं अब किस तरफ जाना चाहिए समाज को, जो जो दोनों पहलुओं को समझने का प्रयास कर रहा है। यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अपने नेता की बात कोई गोलमोल कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने भाजपा के ऊपर और आरएसएस के ऊपर एक सीधा सवालिया निशान लगाया। उन्होंने कहा कि इस समय लोकतंत्र का हनन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस उसमें मदद कर रही है। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता को मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही है। उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया डिजिटल सेंधमारी का, वो भी चुनाव आयोग की वेबसाइट में। इसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के और किन लोगों के द्वारा, आरएसएस के लोगों के द्वारा। लेकिन बड़ा खूबसूरती से यहां बैठे समाजवादी पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता ने आरएसएस की जो कार्यशैली होती है उसका बखान कर दिया कि वो अगर गांव में जाते हैं तो वो इनका काम है, वो उन्हें करना चाहिए, ये बहुत पहले की सभ्यता है। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बोल रहे हैं। समझ में नहीं आता कि अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की मानसिकता क्या है। देखिए, बिल्कुल सुन लिया, यहां पर बिल्कुल सुन लिया। कहीं ना कहीं जो अखिलेश जी का बयान है वो समाज आरएसएस की कार्यशैली को पर चोट करते हुए, उसकी सोच को दरकिनार करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर आरोप लगाया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव में जाकर आरएसएस के द्वारा इस तरीके की अलोकतांत्रिक गतिविधियों को अंजाम देने का प्रयास कर रही है। चुनाव आयोग की शाख पर भी उन्होंने एक सवालिया निशान लगाया है। दूसरी बात, बूथ सत्यापन की जब बात होती भारतीय जनता पार्टी में, तो मैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आज बूथ सत्यापन जब भारतीय जनता पार्टी ने कराने का प्रयास किया तो उसमें उनको उनकी जमीनी हकीकत पता चल गई कि सत्यापन के समय में उन्हें 10 में से 6 नंबर बंद मिले या फर्जी मिले। मेरा एक सुझाव और है भारतीय जनता पार्टी को कि जिन लोगों को मिस कॉल करके सदस्य बनाया था आपने, जरा उनकी भी हकीकत जान लीजिए, पैरों तले धरती खसक जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से बूथ के पदाधिकारी फर्जी साबित हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अब जनाधार खो चुकी है। मिस कॉल वाले सदस्यों के भी या तो नंबर बंद हो चुके होंगे या वो लोग अब आपसे कहेंगे कि नहीं साहब, अपने भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले की छोड़ दी, मिस कॉल के दूसरे दिन छोड़ दी थी। वर्तमान में जो स्थिति है, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना बड़ा खौफ है। एक खौफ है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि वो देख रहे हैं कि अब हिंदू मुस्लिम की अगर बात नहीं करेंगे तो हम चुनाव फेस नहीं कर पाएंगे। अभी 4-5 दिन पहले आता तालिबानी शब्द, तालिबान की कार्यशैली अभी अभी पूरे देश के सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को तालिबानी सोच का होने वाला मानने लगे। मतलब कौन सी सोच है भारतीय जनता पार्टी की, किस तरीके से आज के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद आदरणीय सुब्रत पाठक जी क्या कह देते हैं, ये तालिबानी सोच है। अरे साहब, इतने ही अगर आप बौद्धिक रूप से सक्षम थे तो इस तालिबान की इस कार्यशैली जो अभी अफगानिस्तान में हुई है 15-20 दिन पहले, उससे पहले आपने कभी तालिबानी होने का किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। कौन सी चक्की का पिसा आटा खाते हैं साहब। भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहिए कि अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश में लड़ नहीं रहा है तो आप तालिबानी सोच ले आए। अब आप विपक्ष के नेता अगर आपका विरोध करेंगे, आपकी कार्यशैली पर सवाल उठाएंगे, आपके जो है आपकी बूथ कमेटियां फर्जी साबित होंगी तो आप विपक्षियों को तालिबानी बोलेंगे। अरे समझने का प्रयास करिए, भारतीय जनता पार्टी वालों को बहुत समझने की जरूरत है। आरोप मत लगाइए, ये बताइए कि आपके जो बूथ के पदाधिकारी थे उनके सत्यापन में फर्जी क्यों निकले। भारतीय जनता पार्टी को गहन चिंता करने की जरूरत है। अगर अखिलेश जी ने ये आरोप लगाया है, डिजिटल सेंधमारी की बात करी है, तो मैं चाहता हूं यहां बैठे हुए सभी प्रवक्ताओं को, सभी बुद्धिजीवी प्रवक्ताओं को इस विषय पर सोचना चाहिए कि डिजिटल सेंधमारी वो भी कहां पर, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, इस पर सोचना चाहिए और जवाब देना चाहिए। हाँ, विवेक बोलोगे? विवेक पाठक, आदेश जी बोलिए। आदेश जी, पहली बात, अभी जो हमारे अन्य प्रवक्ताओं ने जो आरोप लगाए हैं
भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि अखिलेश जी ने ये जो बयान दिया है कि बूथ स्तर के जितने भी जो है ये सब गड़बड़ बने हैं। देखिए कहीं कुछ नहीं है। जब मेरा सीधा सा मानना है, जब आदमी सत्ता में होता है तो उसके पीछे षड्यंत्र किए जाते हैं, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और डिजिटल जो आप बात हैक करने वाली कर रहे हैं, इसमें भी हमें कोई षड्यंत्र दिख रहा है। हो सकता है कि विपक्षी दलों ने ही मिलकर संगठित होकर उसको जो है वेबसाइट हैक की हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि चाहे कोई भी आंदोलन रहे हो, कुछ भी सत्ता सुख पाने के लिए हर आदमी हर हथकंडे अपना रहा, लेकिन मेरी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। हम संविधान के दायरे में रखकर हम कोई काम करते हैं, वैसे कोई कार्य नहीं करते। रह गई आरएसएस की बात और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को हम लोग बहुत ही मतलब जो है एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह लगते हैं। हमारी पार्टी हमको कोई तनख्वाह नहीं देती, कारण हम उस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर में हम लोग काम करते हैं और विजय श्री दिलाते हैं। और बूथ स्तर से लेकर मैं जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं वो अच्छे से काम करते हैं। और जो शक्ति केंद्र संयोजक की बात चली थी, शक्ति केंद्र संयोजक का भी काम रहता है कि विभिन्न सेक्टरों को देखना, बूथ प्रमुखों की ट्राई करना और इन लोगों के ऊपर संगठित होकर उसको जो है क्रियान्वयन, उनके पार्टी के रूल्स क्रियान्वयन करवाना, ये हम लोगों का कार्यक्रम रहता है। 2007 में हम भी शक्ति केंद्र संयोजक थे, हमने भी काम किया है, ऐसा नहीं है। अब रह गई बात कि बूथ जो उनका सत्यापन हुआ है, कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं ये नहीं कहता कि आज मेरा मोबाइल नंबर फला नंबर से चल रहा है, कल दूसरा नंबर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ त्रुटि हो गई हो, लेकिन हम लोगों का प्रयास हमेशा यही रहता है कि अच्छे से काम करें, सत्यता को लेकर चलें और जो हमारे संविधान की जो धाराएं है उसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान की सम्मान करते हुए हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है। अब रह गई तालिबान वाली बात, जो माननीय सुब्रत पाठक जी ने कहा, कांग्रेस अपनी बात कर रही है, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता अलग कह रहे हैं मैंने ये किया सन 72 से, मैंने 72 सालों में ये किया। अरे कुछ कमियां भी देखिए, इन 72 सालों में हिंदुस्तान को कहां के मारे कहां पहुंचा दिया। हिंदुस्तान को ये जो कश्मीर में ये सब था, मतलब मैं भटक नहीं रहा हूँ, माफ करिए, मैं भटक नहीं रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आज वहां दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं, आज वहां जो है पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही है, आज उत्तर प्रदेश शांत क्यों है? ये हमारी प्रशासनिक क्षमता दर्शाता है। योगी के राज में एक बहुत बढ़िया चीज काम हुआ है, हमारी पार्टी ने किया है कि जो भी उत्पाती है, दंगाई हैं, उनके अकाउंट से ही हर्जा खर्चा पूरा लिया जाए, जितना नुकसान गवर्नमेंट का होता है या आम आदमी को पार्टी का होता है। अब दंगे होना बंद हो गए। देखिए प्रशासक को, मेरी पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। उस स्तर का हम लोग जितने भी हमारे लीडर्स हैं, मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। हमारे लीडर्स पूरे भारत को लेके चलते हैं, हमारा क्षेत्रीय दल नहीं है, हमारा राष्ट्रीय दल है। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2022 में बोलो, फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब विवेक पाठक। हाँ, पहली बात तो ये जो अभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इनके नए जो आरोप लगाए हैं, वो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है इन आरोपों का। दूसरी बात यह है कि संघ का कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी के बूथ पर नहीं लगा। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं काम करने के लिए, जो कि बूथ और शक्ति केंद्र का काम देखते हैं। ऐसी ये बिल्कुल गलत मानसिकता है इनकी। उनके पास कोई चारा तो रह नहीं गया, तो वो आरोप तो लगाएंगे ही लगाएंगे। कभी डिजिटल का आरोप लगाएंगे, कभी कोई आरोप लगाएंगे, तो इनके पास कुछ रह नहीं गया, कोई तत्व नहीं रह गया अखिलेश जी के पास। चलिए ठीक। डॉक्टर ये है कि हमारे अभी वक्ता अभी एक आरोप लगा रहे थे
कि ये इन्होंने ये किया, सपा मिली है या वो मिली है, तो आप तालिबान का आरोप लगा रहे थे। इनके पास क्या है? कांग्रेस के पास कुछ है तो है नहीं। विवेक अब दूसरे राउंड में बोलिए, दूसरे राउंड में बोलिए। हाँ मुकेश सिंह जी। हमारा ये मानना है कि सपा के प्रवक्ता अनिल जी ने उनको बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विरोध के लिए विरोध की बात, बिल्कुल सही बात की कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके बहुत संगठन है, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी को सही दिशा निर्देश देता है। लेकिन ये तय मान करके चलिए, हमारे पाठक जी ने कहा कि राष्ट्रीय सेवक संघ का कोई भी कार्यकर्ता हमारी बूथ का कार्य नहीं देखता है, ना बूथ पर जाता है, ना बूथ के गठन का काम करता है। बूथ सत्यापन का काम हमने हमेशा किया है, पहले भी करते रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रत्येक चुनाव में पूरे देश भर में जाते हैं। जब दूसरे देश का हो, जब दूसरे प्रदेश का होता तो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी जाते हैं और दूसरे आंसर के संगठन के भी जाते हैं। ये हमारी एक चुनावी तैयारियों की व्यवस्था है, इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात है ही नहीं। जैसा कि अनिल जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि हम अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क करें, वो भी इस तरीके का काम करें, अपने बूथों को देखें, सत्यापन करें। इसमें कहाँ दिक्कत की बात है, कांग्रेस भी करे, सपा भी करे। और जहां तक बात है डिजिटल सेंधमारी का, तो हम लोग भी इसको चैलेंज मान करके चलते हैं। किसने की? जिसने की फर्जी बनाए हैं वोटर, उस फर्जी वोटरों को पकड़ा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, या जिसने बनाया उस पर कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है, आज भी कह रही है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही उसकी शासन में, सत्ता में, तो उसका पर्दाफाश करेगी, वो सामने आएंगे। लेकिन कांग्रेस के मित्रों से एक बड़ा निवेदन फिर करना चाहते हैं कि वो अनाम कोई मुद्दा नहीं है उसको भी मुद्दा बना दिया करती। वो कहते हैं कि नहीं, सही कहा। अरे भाई एक बात बताइए, कोई पार्टी अपनी चुनाव की तैयारी नहीं करेगी? आप भी करिए, आपको कौन रोकता है? कहाँ मना कर रहे हैं? कहाँ हमने इसमें कोई गलत काम कर दिया? आप पहले भी कह रहे थे कि जो मोर्चे गठित कर दिए उसमें इन लोगों को ले लिया। अरे भाई हमारा संगठन का काम है, गलत लोग आएंगे तो हमारा नुकसान होगा, हम अपने सही लोगों को चयन करेंगे। तो बूथ का सत्यापन करना कहाँ गलत है भाई? बूथ सत्यापित आप भी करिए। बूथ जो बना है 5 साल पहले, हो सकता है कार्यकर्ता नहीं हो सकता है उसका मोबाइल बदल गया हो सकता है वो किसी तरीके से नहीं सहयोग कर रहा, तो हम दूसरे आदमी को लाएंगे उसकी जगह पर। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव की तैयारी कर रही है। इसमें माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रकार का बयान दे करके कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यकर्ता को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा रहे हैं, तो भारतीय संविधान की व्यवस्था है कि भाई कोई भी नागरिक एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसको कहाँ प्रतिबंध है? भाई जहाँ भी चाहेंगे पूरे देश भर में जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, और इसमें कोई आरोप की बात नहीं है। माननीय अखिलेश जी से सलाह है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करें और चुनाव की तैयारी करें। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की चिंता करना वो कम करें। हाँ भाई बोलिए मिश्रा बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, आज सबसे बड़ी बात तो हमारा प्राचार्य जी को ये बहुत उन्होंने अच्छी बात कही, जो आज तक कोई भी भाजपा के लोग स्वीकार नहीं करते थे। वो तो कहते थे कि आरएसएस का हमारे यहाँ कोई दखलंदाजी नहीं है, आरएसएस से हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे प्राचार्य जी ने इस बात को माना कि आरएसएस भाजपा को दिशा निर्देश देती है। इस सत्य को उन्होंने माना, इसके लिए उनको साधुवाद। अब उन्होंने जो सबसे अहम बात कही, और कि कहीं पे आने जाने पे देश है तो आने जाने पे प्रतिबंध नहीं है, कोई कहीं जा सकता है, बेशक जा सकता है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस जो आरोप लगाया गया और जो इसमें जो चुनाव आयोग की वेबसाइट से छेड़छाड़ करी गई है, इन दोनों का कहीं न कहीं संबंध जरूर है। आज भारत सरकार को तत्काल ही जांच करानी चाहिए थी कि ये वेबसाइट से छेड़छाड़ क्यों करी गई, लेकिन अभी तक भारत सरकार उस पर चुप्पी साधे हुए है। किसी के आने जाने पे प्रतिबंध कोई नहीं है, लेकिन चुनाव के समय बूथ से इन्वॉल्वमेंट होना या दूसरे जनपद से आना या दूसरे राज्य से आना, ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है ये, और ये लोकतंत्र को बहुत ही कमजोर करने वाला ये है ये। तो इसके ये उस समय जो बंगाल में इन्होंने किया था,
वही यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहीं कहीं ये जो चुनाव आयोग को की जो वेबसाइट से हुआ है, इस पे तत्काल जांच की घोषणा करे। और दूसरी बात यह है कि भाषा की बात, मानसिक संतुलन जब बिगड़ता आदमी का है तो सबसे पहले उसकी भाषा असंयमित हो जाती है। आप तालिबानी शब्द का प्रयोग करना ये एक बिल्कुल मानसिक असंतुलन का पहला निशानी है कि भाषा का खराब होना। आज आप देश के विपक्ष को तालिबानी सोच की बात कर रहे हो। लोकतंत्र का क्या यही लोकतंत्र है क्या? क्या हमारे लोगों ने आजादी दिलाई थी, कुर्बानी दी थी, गांधी जी ने दी और लाखों लोगों ने दी, क्या इसी लोकतंत्र के लिए दी कि आप विपक्ष को तालिबानी कहें? आज किसान को आप कहते हैं नक्सलाइट है, ये आतंकवादी है, इनको विदेशों से फंडिंग मिल रही है। हर एक पे आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं जो आपके सुर में सुर नहीं मिलाता है। जो आपका विरोध करे वो तालिबानी सोच का हो गया, वो आतंकवादी हो गया, उसको विदेशों से फंडिंग मिलती है। लेकिन आप जांच नहीं करा पाते हैं कि चुनाव आयोग की वेबसाइट में सेंधमारी बहुत ही गंभीर चीज है। इसकी अभी तक भारत सरकार ने जांच की घोषणा क्यों नहीं करी? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हमारे भाजपा के प्रवक्ता जरूर दें कि इसमें इतनी देर क्यों हुई हो रही है ये, और अभी तक भारत सरकार इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए है। इसके संबंध कहीं न कहीं से जुड़े हुए हैं चुनाव से। और ये वही कार्यक्रम होने वाला है जो इन्होंने पश्चिम बंगाल में किया। हालांकि वहां की जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया होगा। वही उत्तर प्रदेश में भी ये भी आश्वस्त रहे ये कितने भी कुछ सेंधमारी कर लें वेबसाइट में और कितने भी आरएसएस के लोगों को बुला लें, लेकिन बंगाल वाले इतिहास उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा। हाँ राघव बोलोगे? राघव दत्त मिश्रा, हाँ बोलिए बोलिए। जी जी मेरा कहना है साहब कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा तो में मुझे किंचित मात्र भी संदेह नहीं लगता, और जिससे ऐसा लगता है कि उनके बयान में 1% भी संदेह है तो वो लोग अपने कार्यकाल को या संघ के कार्यकाल की संघ के 54 संगठन है जिनमें से 53 संगठन अनुसांगिक संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी के मूल में संगठन के लिए काम। इसमें क्या कहना गलत का? उनका क्या कहना गलत है कि अंतरराज्यीय गैर राज्यीय जनपदों में संघ का कार्यकर्ता जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, बूथ स्तर पर काम करता है। जैसे कि अभी आप पाठक जी जुड़े हुए थे, वो भी बता रहे थे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अभी विस्तारक बन के निकले थे, वो तो गैर जनपदी भी गए थे और गैर राज्य भी तरीके से। तो जब वो विस्तारक बन के निकले उससे पहले वो संघ के प्रचारक थे। तो संघ आप देखिए, प्रदेश का संगठन पूर्णकालिक होता है, संघ का होता है। बंसल जी जो आपके हैं आदरणीय हैं, वो बंसल जी संगठन के निकले हुए प्रचारक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं प्रदेश में। क्षेत्र में क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं, और आप कहते हैं ऐसा नहीं है। तो संघ ये कहता मैं नहीं करता हूँ। आप जनपद सड़कों की देख लीजिए, संघ ने हमेशा ये कहा मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं। यहाँ प्रचारक थे मधुराम, संघ को कभी थाने और कोतवाली से मतलब नहीं था। लेकिन आप ध्यान दीजिए, मधुराम जी के कार्यकाल में मधुराम जी कोतवाली में बैठ के पंचायतें निपटाते थे। तो संघ कहाँ रह गया है? संघ तो राजनीति कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने क्या गलत कर दिया? आप अपनी पार्टी में अपनी सोच में जाइए ना। भवानी जी कानपुर बुंदेलखंड आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारी लड़ाई लेते हैं राजनीतिक विषयों पे, हमारी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन भवानी जी क्या संघ के प्रधान थे? चलिए ठीक है। हाँ क्षेत्र के प्रधान हाँ बोलिए जी। देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी की बात बड़ा ध्यान हमारे उन्होंने मैं जवाब दे देता हूँ, एक मिनट का धैर्य रखें, मैं जवाब देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ पर कहा तो उनकी बातों से ये साफ जाहिर हो गया कि उन्हें यही नहीं मालूम है कि तालिबान शब्द का जो प्रयोग है वो विपक्ष ने किया है या उनके स्वयं के सांसद ने किया है। एक पदाधिकारी महोदय बोल रहे थे यहाँ पर। दूसरी बात कि एक आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, और सही कहा उन्होंने। भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी जो इस तरीके की कार्यशैली को अंजाम देती है, भाजपा ही वो एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने देश की बड़ी बड़ी राष्ट्रीय इकाइयों को बेच दिया। जो आप कह रहे थे कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं,
आप एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसीलिए आपने राष्ट्र की बड़ी बड़ी इकाइयों को नीलाम करके फेंक दिया है। ये भी कहीं ना कहीं आपकी एक जो शैली है, कार्यशैली है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी इतने डरते हैं आरोपों से। भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोपों से इतना ज्यादा डरते हैं और अपने आप को बात साफ मैं पूछ मानवर सुन लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ आखिर अगर भाई वाह, दिशाएं आपके लिए खुली है, मेरे लिए बंद है क्या? पूरी बात सुन लीजिए, आप स्वयं जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है, आपकी बात नहीं काट रहा हूँ, जवाब दे दीजिए, बेहतर होगा। अगर समाजवादी पार्टी ने के नेता ने डिजिटल सेंधमारी का आरोप लगाया है, तो क्यों आप ये नहीं कह सकते कि हम जांच करा के खुलासा कराएंगे? क्या डर है? क्योंकि पेगासिस कांड में भी पेगासिस जासूसी में भी भारतीय जनता पार्टी ने यही किया, पूरे देश को गुमराह किया। जांच के नाम पर आप आज भी भाग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आप भारतीय जनता पार्टी को लताड़ रहा है कि पेगासिस कैसे आया, कहां से आया, जवाब दीजिए। लेकिन अपना जहां पर फायदा होता है वहां भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक गिर सकती है। देश और समाज को गुमराह करना भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नीति है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग की वेबसाइट में जो डिजिटल सेंधमारी की बात आई है, इस पर क्या यहां बैठे हुए प्रवक्ता कहेंगे कि उसकी जांच होना चाहिए? क्या ये गलत बात नहीं है? क्या विपक्ष की ये मांग गलत है? अगर है ताकत बोलिए। चुनाव अरे साहब आपकी सरकार, आपके प्रवक्ता सुन लीजिए प्रोफेसर साहब, आपके प्रवक्ता कह रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये डिजिटल सेंधमारी का काम विपक्षियों ने करा है। अगर करा है विपक्षियों ने तो आप बड़े कमजोर लोग हैं, बहुत कमजोर पार्टी है, बहुत कमजोर नेतृत्व है योगी जी का, मोदी जी का। अरे भाई मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, इसकी जांच चल रही होगी निश्चित रूप से, ये सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति जो सत्ता से जब बाहर होता है तो वो ऐसे ही आरोप लगाता है। देश चलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। के लिए नहीं, देश बेचने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की। आप बताइए आज उसके नेता कांग्रेस के बड़े बड़े अरबों खरबों खेल रहे हैं। मेरे भी किसी भी सांसद या मंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं है एक पैसे का, कि जो भ्रष्टाचार करेंगे तो ऐसा नहीं है। ये तो आरोप ने भी लगाए थे, अभी तक तो किसी पर जा नहीं पाई। क्या कारण है? लगाना उसकी जांच चल रही है मानवर, उसकी जांच चल रही होगी। जांच कोई भी सार्वजनिक नहीं की जाती, की आदत नहीं है तो सार्वजनिक नहीं की जाती। सुनिए, ये ताकत भी नहीं है भाजपा में कि कांग्रेस की बात को सार्वजनिक कर पाए, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। अगर कांग्रेस के ऊपर आरोप है तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या वही चूड़ियां पहन ली थी? क्या चूड़ियां पहन रखी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? तो जांच नहीं कराती है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।